सभी एक बार जोरदार आवाज में बच्चे भारत माता की। सभी बच्चे 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत बैठेंगे और हम आपसे वार्ता करेंगे। तो इस कार्यक्रम में इस स्कूल के अंतर्गत आज मुझे मौका मिला। कई कार्यक्रम थे, लेकिन जब आप लोगों के बीच में मैं आया, मैंने देखा तो मन हुआ और सारे प्रोग्राम कैंसिल, केवल और केवल आपके साथ आज का दिन इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे क्षेत्र से आए हुए अतिथिगण इस विद्यालय को अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से और हमारे क्षेत्र के बच्चों का एक नई ऊर्जा के साथ निर्माण करने वाले ऐसे मेरे सभी अध्यापकगण, यहाँ हमारी बहनें अध्यापिकाएं जो बहुत मेहनत के साथ इस क्षेत्र के बच्चों का निर्माण कर रही हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत इस गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार। और इस प्रांगण में उपस्थित इस विद्यालय में इस क्षेत्र के आने वाले सभी बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बैठे हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को 2 मिनट चुप बैठेंगे, कोई भारत माता की चुप बैठेंगे बिल्कुल। तो आज हम 74वें गणतंत्र दिवस पर आप हम सभी लोग यहां बैठे हुए हैं। अभी मेरी एक बेटी ने यहाँ के प्रिंसिपल सर का एक उद्बोधन बोला था, बहुत प्यारा उद्बोधन था वो, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मन में हुआ कि मैं भी 2 बातें करूं और चर्चा करूं। तो राष्ट्र निर्माण, जो हमारे राष्ट्रभक्त थे बच्चों, वो अपने 74 साल पहले अपना बलिदान, अपना त्याग, अपना जो भी उनको करना था वो राष्ट्र के लिए चले गए और हम लोगों को आजाद कर गए। उसके बाद अब ये रहता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। जैसा वो बच्चे ने कहा, तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण से पहले जब तक उस राष्ट्र के व्यक्तियों का निर्माण, बच्चों का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। और आप सभी लोग जो बच्चे आते हैं वो यहाँ पर इस विद्यालय में, विद्यालय क्षेत्र में और भी हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा, लेकिन आप यहाँ आते हैं तो किसके लिए आते हैं? अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए। यदि आपने अपना निर्माण कर लिया, यदि आपने सही ढंग से बच्चों अपना निर्माण कर लिया, तो उस निर्माण से आपका निर्माण, आपके परिवार का निर्माण, हमारे क्षेत्र का निर्माण और उसी से हमारे राष्ट्र का भी निर्माण होता है। इसीलिए पहला कर्तव्य, पहला हम कहते हैं हमारे आरएसएस स्वयं सेवक, तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम पहले अपना निर्माण करें, बजाय हम दूसरों को देखने के, दूसरों को सुधारने के, दूसरों को करने के लिए अपना निर्माण करें। हमारे निर्माण में ही हमारे राष्ट्र का और सभी चीजों का निर्माण। तो बच्चे ने बहुत विस्तार से कहा, मैं तुम्हें एक छोटा सा सूत्र देता हूं, और वो एक के लिए नहीं, केवल बच्चों के लिए नहीं, वो हम सबके लिए भी है, सबके लिए है वो सूत्र। किसी भी निर्माण के लिए, व्यक्तित्व के निर्माण के लिए 5 कर्तव्यों की आवश्यकता होती है। हमें केवल 5 अपने कर्तव्य करने हैं, उसमें ही सारे निर्माण हो जाते हैं। हमारा भी हो जाता है, परिवार का भी हो जाता है, समाज का भी उसी से हो जाता है और पूरे राष्ट्र का भी उसी से योगदान हो जाता है। केवल 5 सूत्र। उसमें पहला सूत्र, जैसे इस कार्यक्रम में हुआ, 2 मिनट बोलूंगा। पहला सूत्र कि हमने क्या किया था? सरस्वती वंदना। क्या किया था? सरस्वती वंदना। इसका मतलब
ज्ञान को हमने पूजा। सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत है? ज्ञान की, शिक्षा की। हम यहाँ क्यों आते हैं? शिक्षा लेने। तो सबसे पहले ईश्वर की हमें नित्य रोजाना ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, जिसने हमको इस घर में, इस क्षेत्र में मनुष्य बनाकर भेजा। तो पहला क्या कर्तव्य है? थैंक यू फॉर गॉड, परमात्मा को धन्यवाद देना। दूसरा सूत्र, हम सबको, बच्चों को नहीं, हम सबको प्रथम कर्तव्य उस परमात्मा को नित्य धन्यवाद देना कि हमको मनुष्य बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा, इस राष्ट्र में भेजा, इस परिवार में भेजा, यहाँ इस क्षेत्र में भेजा। दूसरा कर्तव्य है उन पिता और माताओं के प्रति, जैसे उस बच्चे ने कहा कि जो माता पिता हमें इतनी मेहनत से, इतने प्रयासों से पैसा खर्च करके, हमारा लालन पालन करके इतने अच्छे स्कूल में और हमें इतनी बढ़िया तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, तो दूसरा हमारा कर्तव्य है अपने पिता माता और चाचा भाइयों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, उनके प्रति कृतज्ञ होना। तुम्हारे टीचर कहते होंगे कि माता पिता के पैर छू के आओ, वो इसीलिए कहते हैं कि दूसरा कर्तव्य क्या है? अपने अपने माता पिताओं के प्रति, चाहे जैसे उस बच्चे ने कहा कि आश्रम में छोड़ देते हैं, वो इसीलिए छोड़ देते हैं, कर्तव्य बोध नहीं है कि हमारे मूल बुजुर्ग माँ बापों के प्रति क्या कर्तव्य है। तो क्या है? उनके प्रति कृतज्ञ होना। तीसरा केवल कर्तव्य है कि जिस शिक्षक से, जिन्होंने किताबें रची हैं, ऐसे महर्षियों से, जिन अध्यापिकाओं से, जिन टीचर से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके प्रति हमें रोजाना बहुत बहुत कृतज्ञ होना, उनका आदर करना, उनसे प्रश्न करना और उनसे अपने कर्तव्य का, अपने ज्ञान का निर्वहन करना। उनके प्रति, जिसको कहते हैं गुरु के प्रति कर्तव्य, शिक्षक को कहते हैं गुरु के प्रति। तो पहला अपने प्रति, भगवान के, माता पिता के, गुरु के। तीसरा अब आता है राष्ट्र का, कि जिस वातावरण में, जिस क्षेत्र में, जिस वातावरण में, जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, उसकी हम प्रकृति का आनंद लेते हैं। हवा, पानी, धूप, क्या कोई टैक्स देते हैं इनका? नहीं देते। ऑक्सीजन लेते हैं, टैक्स देते हैं। हवा, पानी, धूप, वातावरण, इन सबका जो हम लेते हैं, उनके प्रति हमारा कर्तव्य होना। इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति का पेड़ लगाइए, पेड़ों को मत तोड़िए। तो प्रकृति के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य। और पांचवा रह जाता है स्वयं के प्रति, कि हम अच्छे से पढ़ें, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, अपना देश का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। तो केवल 5 काम करते चलिए, जीवन में आपको तरक्की मिलेगी, आपका स्कूल मेहनत करेगा। एक बात और बोलूंगा मैं कि बहुत, और मैं मुख्य अतिथि भी आए उनसे भी कहूंगा कि एक सौभाग्य का विषय है। मैं इस क्षेत्र में रहता हूं, या सामाजिक सेवा में भी रहता हूं और राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करता हूं। तो एक सौभाग्य का विषय हमारे इस पिछड़े हुए क्षेत्र को, हमारे इस पिछड़े हुए क्षेत्र को एक सौभाग्य का विषय है कि इस तरह की एक संस्था और इस तरह का एक मंच हमारे क्षेत्र को, हमारे बच्चों को मिला है। तो हम उसका बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से उसका लाभ उठाएं, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। ये शहर से आके, दूर से मेहनत कर करके हमारे बच्चों को यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पैसे तो इनको वहां भी मिल जाएंगे, आगरा में कहीं भी मेहनत करेंगे, कहीं भी पैसा प्राप्त करेंगे। लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि इतने बढ़िया टीचर, इतना अच्छा स्टाफ, इतना बढ़िया विद्यालय हमारे क्षेत्र को मिला है, हमारे बच्चों को मिला है। तो हम उसका पूरा फायदा उठाएं, इनका सहयोग करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी आदरणीय देवेंद्र वर्मा जी का और सभी आदरणीय अतिथियों का, जिन्होंने हमें अपना अनमोल समय दिया और बहुत ही बेहतरीन सूत्र बताए हैं अभी हमें सर ने। तो एक बार मैं फिर से 5 सूत्र रिपीट कर दूंगी आप सभी के सामने। पहला उन्होंने बताया कि ईश्वर के प्रति हमारा कर्तव्य है
दूसरा, माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य है। तीसरा, हमारे शिक्षकों एवं गुरुजनों के प्रति हमारा कर्तव्य है। चौथा, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है। और पांचवा, स्वयं के प्रति भी हमारा एक कर्तव्य है। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे माननीय अतिथिजनों का। और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद देवेंगे सर जी हमें इतने प्यारे प्यारे सूत्र देने के लिए। सो नाउ आई वुड